सीतापुर में 64वां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से शिक्षण संस्थान रसौरा सीतापुर में मनाया गया, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहुंचकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कई प्रकार के स्टॉल भी वित्त मंत्री ने देख। सबसे पहले उन्होंने सीतापुर आंख अस्पताल का स्टॉल देखा, बाद में वह कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में अवध प्रांत के आए हुए दूर दूर से छात्र छात्राएं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री और कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं भाजपा के भी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर। आपका परिषद से संपर्क 1995 से है। पूर्व में आप महानगर अध्यक्ष, विभाग प्रमुख, प्रांत उपाध्यक्ष जैसे दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुकी हैं। वर्तमान में आप अभावित यह तीसरा अवसर है जब मुझे अवध प्रांत के प्रांत अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद की यह जो लंबी यात्रा है, निरंतर 75 वर्षों से 77 वर्षों से चली आ रही है, कि यह 1949 से निरंतर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है। और डायनामिक इस दृष्टि से है कि बहुत सारे शिक्षक और विद्यार्थी विभिन्न दायित्वों पर अपना कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद अन्यत्र अपना कुछ वर्षों तक समय देने के बाद अन्यत्र अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। और इस क्रम में अवध प्रांत का यह जो 64वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हो रहा है, यह स्टैटिक और डायनामिक का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर समागम है, जिसमें 10 प्रशासनिक जिलों और 26 संगठनात्मक जिलों से अवध प्रांत के विभिन्न दायित्वधारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हमारी सदस्यता, अवध प्रांत की सदस्यता पूरे देश में सर्वाधिक है और हम 5 लाख के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ ही दूर रह गए हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में युवा तरुणाई किसी भी कार्य को करने की ठान लेती है, तो वह निश्चित रूप से असंभव को भी संभव बना लेती है। कहा जाता है कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो निश्चित रूप से हम इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लक्ष्य हैं, जो उसका मूल दर्शन है, जो कार्य पद्धति है और सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श और वसुधैव कुटुम्बकम का जो दर्शन है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे और अपने लक्ष्य को आगामी वर्ष में अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अधिवेशन की पुनः आप सभी को 3 दिवसीय अधिवेशन की शुभकामनाएं देती हुई अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सफल चुनाव प्रक्रिया के साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ काम करने का एक मौका दिया है। पुनर्निर्वाचित प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर रितु सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और प्रांत अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। साथियों, कहने को तो मन में बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो इस नाते उन सभी बातों पर चर्चा न करते हुए सिर्फ एक बात जो मेरे ध्यान में आती है, यह सिर्फ और सिर्फ उसी का परिणाम है, केवल और केवल उसी का परिणाम है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया है, जो कार्यकर्ता को तैयार करके, कार्यकर्ता को बनाकर एक मंच श्रृंखला में पीछे बैठा हुआ कोई भी कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच का नेतृत्व कर सकता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत का नेतृत्व कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ किसी संगठन के अंदर संभव है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर है। इसलिए हम आप सभी के सामने और आप सभी के विश्वास के आधार पर इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो भी
दायित्व संगठन ने सौंपा है, जो भी आप सभी ने और प्रांत के कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास किया है, आप सभी के साथ की बदौलत, आप सभी के काम की बदौलत, आप सभी के काम को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का नाम जो पूरे देश भर के अंदर आज बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है, उस गौरव को आगे बढ़ाने में जो हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने जो गौरव बढ़ाने का काम किया है, उस गौरव को आगे बढ़ाने में आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रयास करने का प्रयास करूंगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो है जिम्मेदारी, एक महती जिम्मेदारी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने दी है, उसको निर्वहन करने में हम पूरा प्रयास करने का आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा।
जिस विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आए, काफी भव्य कार्यक्रम है, क्या कहना है? विद्यार्थी परिषद का ये 64वां इस प्रांत का अधिवेशन है। आज उसी में आना हुआ है विशेष रूप से। आप इस समय देख रहे हैं कि संगठन के जो चुनाव हैं आपके यहाँ चल रहे हैं, कल दिल्ली में भी बैठक हुई है, क्या कहेंगे इतना देरी क्यों हो रही है? संगठन के चुनाव में भी जिलाध्यक्ष भी घोषित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित नहीं है। कोई देरी नहीं है, प्रक्रियात्मक है, प्रक्रिया चल रही। क्या कहेंगे? सर, मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा हुई है उसको लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार पे जो किया राजघाट में न होने, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। मनमोहन सिंह के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रांतीय नेतृत्व सबने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है कि हमारे देश का एक अर्थशास्त्री चले गए। हम उनके प्रति पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और किसी विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। कुंभ पे क्या कहेंगे? भव्य कुंभ चल रहा है, सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्था की है, इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, कुंभ तो यूनेस्को ने उसको मान्यता दी है और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा, पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ। आप लोग भी आइए। अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा हुआ है। अरे छोड़िए, एक लास्ट है, देखिए